हरे कृष्णा। मैं अशोक बुधिराजा, आपका होस्ट धाम ट्रिप की ओर से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की जो ये हमारी वीडियो है ये स्पेशली उन लोगों के लिए बनाई जा रही है जो लोग करतारपुर साहिब दर्शन करने जाना चाहते हैं। जैसे कि हमारी अगला ग्रुप जो हमारा जा रहा है दैट इज़ ऑन डिपार्चर ऑन 3 सितंबर 2022 को हमारा ग्रुप करतारपुर साहिब कॉरिडोर के लिए जा रहा है, जिसमें हमारे काफ़ी लोगों की बुकिंग्स आ चुकी हैं और मुश्किल से कुछ ही सीटें उसमें बाकी हैं, बाकी सब कुछ हो चुका है। अब बात यह है कि काफ़ी लोग कंफ्यूज हैं करतारपुर साहिब जाने के लिए, तो उनकी उन शंकाओं के समाधान के लिए हम ये वीडियो आपके लिए रिलीज़ कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़ जो सभी लोगों की तरफ से आ रही है कि करतारपुर साहिब अगर हम जाएंगे तो वो पाकिस्तान में पड़ता है, तो हमारे को वहाँ का जो अगर वीज़ा लगेगा तो हमें पासपोर्ट में दिक्कत आएगी। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि अगर हम इंडियंस पाकिस्तान विज़िट करते हैं उस पर वीज़ा लगता है तो उसमें दिक्कत आती है। लेकिन बड़े ध्यान से सुनिए, लेकिन ये हमारी विज़िट टू पाकिस्तान है भी और नहीं भी एक तरह से, बिकॉज करतारपुर साहिब गुरुद्वारा जो है हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर से मात्र 4 किलोमीटर के रेडियस में है। और गवर्नमेंट ने, दोनों सरकारों ने मिलकर नवंबर 2018 में एक कॉरिडोर का निर्माण किया, जिसका मकसद ये था कि जो श्रद्धालु हैं, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। महत्वपूर्ण जगह इसलिए है कि यहाँ पर गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन के आखिरी जो है साल, आखिरी जो कुछ साल यहाँ बिताए थे, 18 साल गुरु नानक देव जी ने यहाँ बिताए। और 22 दिसंबर 1539 को गुरु नानक देव जी ने यहाँ पर अपने देह का त्याग किया। तो ये जगह हम सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए दोनों सरकारों ने मिलकर आपसी सहमति से एक कॉरिडोर का मतलब है जो कि एक चारों तरफ से पैक्ड जगह है, जिसमें कोई भी व्यक्ति अगर वो एंटर कर रहा है तो वो उससे बाहर नहीं जा सकता। तो यहाँ के लिए एक सहमति से जिसमें कोई वीज़े की जरूरत नहीं है, लेकिन एक एंट्री फीसिस, क्योंकि करतारपुर साहिब कॉरिडोर को बनाने में जो खर्च है उसके लिए एक एंट्री फीसिस जरूर रखी गई। वो एंट्री फीस हमें देनी पड़ती है और एक परमिशन लेटर हमें सरकार से लेना होता है। परमिशन लेटर इसलिए लेना ज़रूरी है क्योंकि गवर्नमेंट की नज़र में नहीं होगा तो हम ऐसे खुलेआम बिल्कुल एकदम से नहीं जा सकते, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड से लेना पड़ता है। चूँकि ऑथेंटिकेट सबसे ज़्यादा, अगर हम इंटरनेशनल लेवल पर बात करें तो सबसे ज़्यादा ऑथेंटिकेट पासपोर्ट होता है। पासपोर्ट सिर्फ आपकी आइडेंटिटी को चेक करने के लिए हमें लेके जाना है या हमें यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स में डालना है, लेकिन उस पर कोई, ना तो हमें पाकिस्तान भेजना है वो पासपोर्ट, ना ही उस पर कोई स्टैंप लगनी है। हमें सिर्फ अपने इंडियन गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में देने के लिए और एंट्री परमिशन लेने के लिए वो डॉक्यूमेंट्स के अंदर सिर्फ एक ही चीज़ है, पासपोर्ट मैंडेटरी होना चाहिए। पासपोर्ट के साथ साथ आपका क्या कहते हैं, एंट्री परमिशन होना ज़रूरी है। एंट्री परमिशन जो है बहुत ही जल्दी स्लॉट्स फुल हो जाते हैं। इस स्लॉट्स के फुल करने के लिए हमने आपके पास बहुत सारी चीज़ें आपको लिखी हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारी कुछ चीज़ें बाकी हैं, जैसे कि फ़ोटोग्राफ। अब हम बहुत बार कई लोगों को बता चुके हैं कि हमें आपने सॉफ्ट कॉपी भेजनी है। सॉफ्ट कॉपी का मतलब है कैमरे द्वारा खींची गई पिक्चर को एज इट इज़ व्हाट्सएप, ईमेल या किसी और माध्यम से हम तक भेजें। ऑनलाइन फॉर्म भरने में हमें सॉफ्ट कॉपी ही लगानी है। कई लोगों ने फ़ोटो से फ़ोटो को खींचा, जिससे कि वो फ़ोटो टेढ़ी आ रही है, ब्लर आ रही है, उसके ऊपर फ्लैश की उसमें दिखाई दे रही है, तो वो फ़ोटो रिजेक्ट होने के चांसेस हैं। इसीलिए आपसे निवेदन है कि आप फ़ोटो से फ़ोटो ना खींचते हुए अपने कैमरे से, अपने मोबाइल से किसी भी प्लेन दीवार के आगे खड़े होकर किसी को कह के उससे फ़ोटो खिंचवा लें। हम उसको क्रॉप करके आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो उसको रेडी करके सॉफ्ट कॉपी हम उसको लोड कर देंगे। तो आप प्लीज़ उसको जो है आप इंस्टेड ऑफ सेंडिंग द पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो की फ़ोटो खींचने की जगह आपसे निवेदन है कि आप हमें सिर्फ और सिर्फ सॉफ्ट कॉपी ही भेजें, ठीक है। नंबर 2, आपने अपने जो पासपोर्ट्स की भी जो फ़ोटो खींची है ना, कईयों ने तो बहुत अच्छी खींची है,
लेकिन कई उसे खींच नहीं पा रहे। तो आपसे निवेदन है कि उसको स्कैन करवा लें। स्कैन करवाने से उसकी विजिबिलिटी बिल्कुल क्लियर आएगी। तो स्कैन करा के वो हमको सेंड कर दें। फोटो से फोटो अगर खींचते हैं तो वो इतनी अच्छी होनी चाहिए ताकि हम जब उसे क्रॉप लगाएं करें कहीं से भी वो कट ना रहा हो। आपने देखा होगा कि उसके जो पेजेस होते हैं उसमें परफेक्टिंग होती है, सुराख करके आपके पासपोर्ट का नंबर लिखा होता है, वो भी कटना नहीं चाहिए। किसी भी वजह से अगर आपकी ये फाइल रिजेक्ट हो जाती है तो आप 6 महीने तक उसके बाद दोबारा नहीं जा पाएंगे। इसीलिए अपने हर डॉक्यूमेंट्स को बिल्कुल ध्यान से भेजें। 6 महीने तक आप करतारपुर साहब दोबारा नहीं जा पाएंगे अगर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई। इसीलिए हमें हर डॉक्यूमेंट को हमें बड़े ध्यान से भेजना है। एक व्यक्ति 6 महीने में सिर्फ एक ही बार करतारपुर साहब दर्शन के लिए जा सकता है। मतलब हर बार नहीं, ये नहीं है कि आप हर महीने चले जाओ, ऐसा नहीं है। 6 महीने में एक बार, साल में हर 6 महीने में एक बार से पहले आप नहीं जा सकते। दूसरी चीज़, हमें इसमें ब्लड ग्रुप भी मेंशन करना है। ब्लड ग्रुप गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है, हमारी नहीं है। प्लीज़ अपना ब्लड ग्रुप उसमें ज़रूर मेंशन करें। और साथ में आपको जो चीज़ें एक हम फॉर्म भेज रहे हैं जो कि उस जो ऑनलाइन फॉर्म भरना है उसी की ही कॉपी है जो कि हमने गवर्नमेंट की साइट से ही निकाली है, वो भी भेज रहे हैं। जो OCI कार्ड होल्डर्स हैं, जो इंडिया से बाहर रहते हैं, NRIs हैं, उनके लिए OCI कार्ड होल्डर्स के लिए हमने अलग से फॉर्म भेजा है। वो उस फॉर्म को ध्यान से देखें, उसकी रिलेटिव चीज़ें, उससे कनेक्टेड चीज़ों को हमें भेजें। जैसे कि आप जॉब कर रहे हैं तो कहाँ कर रहे हैं, अगर आपके कोई रिलेटिव्स, ऐसे तो नहीं है कि आपके कोई रिलेटिव्स पाकिस्तान में हो, आपका मंतव्य वहाँ दर्शन करने की जगह कुछ और हो, तो वो भी गवर्नमेंट जानना चाहती है। तो वो भी हमें आप उसमें मेंशन करें। और अगर कहीं कोई आपके ऊपर कोई केस चल रहा है, कोई पुलिस केस चल रहा है, तो उसकी FIR की डिटेल्स क्या हैं और क्या उसमें सेक्शन ऑफ लॉ है, किस पुलिस स्टेशन का केस है। तो ये सब चीज़ें की रिक्वायरमेंट जो है मैं फॉर्म भेज रहे हैं, वो फॉर्म की डिटेल्स आप हमें ज़रूर भेजें। आपका जो एड्रेस है जो मेंशन किया हुआ है पासपोर्ट पे, उस एड्रेस के हिसाब से आपका पुलिस स्टेशन कौन सा पड़ता है ये भी हमें आपको मेंशन करके देना होगा। तो हम आपका ये जो है अप्लाई कर देंगे। आपसे फिर मेरी निवेदन है कि आप जो भी फोटोग्राफ्स भेज रहे हैं वो हमें, या तो अगर फ़ोटो से फ़ोटो भेजना का ही मंतव्य है तो उसको स्कैन करके भेजें, या फिर बेस्ट ऑप्शन यही है कि मोबाइल से किसी भी प्लेन दीवार के आगे खड़े होकर फ़ोटो खिंचवा लें और उसको हमें व्हाट्सएप, ईमेल या और किसी माध्यम से हमें सेंड कर दें। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखिए। और भी कुछ इस विषय में आपको कोई जानकारी हो, चाहते हो, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप पर भी लिख सकते हैं, जिससे कि हम आपको टाइम टू टाइम हर चीज़ की जानकारी देते रहेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्णा। और हमारे इस चैनल पर बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, और हमें उत्साह मिलता है जिससे हम आगे भी और भी आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस बना के दे सकेंगे। तो आपसे निवेदन है कि इन चीज़ों को पूरा करिए ताकि हमें ट्रैवल में कोई दिक्कत ना आए। हरे